बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो फैटफ से या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उनके मुतालिक है। अब ये एमसीक्यूज़ क्यों इम्पोर्टेंट हैं? क्योंकि रिसेंटली ये एफएटीएफ ने या फिर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो एक मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया है। एक ऑन साइट विजिट होना अभी बाकी है, लेकिन अभी यही कहा जाता है कि इसको ग्रे लिस्ट से निकाल दिया है। अब अगर आप एफपीएससी के पेपर देखें तो बहुत सारे पेपर्स में इसके बारे में सवाल पूछे भी जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। तो मैंने ये एक वीडियो यहाँ पर बनाई है आप लोगों के लिए, जिसमें एफएटीएफ के बारे में जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जा सकते हैं रिलेटेड टू करंट अफेयर्स या जीके या वन पेपर एमसीक्यूज, वो हम यहाँ पर कवर कर सकते हैं। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहला एमसीक्यूज है वो ये है कि फैटफ वाज फाउंडेड इन, सो इट वाज फाउंडेड इन जुलाई 1989। अब ये मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि G7 ममालिक ने पेरिस में एक समिट में इसको बनाया था, इसको स्टैब्लिश किया था, इसको फाउंड किया था। वो क्यों बनाया गया था, वो सारी डिटेल्स जो है वो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताई थी। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फैटफ। अब प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल, ये एक बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं आजकल, जो आज वन पेपर एमसीक्यूज हैं उनके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं कि इनका करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है या इनका प्रेसिडेंट कौन है। तो अगर हम फर्स्ट वाला देखते हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है जेंस स्टोल्टनबर्ग, ये जो आपके पास सेक्रेटरी जनरल हैं, ये हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो। अब नेटो के बारे में भी मैं आपको डिटेल से मैंने इसकी स्लाइड्स बनाई हैं, वो मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूंगी। तो अभी जो यहाँ पर बात याद रखने के लिए है वो ये है कि जो जेंस स्टोल्टनबर्ग हैं ये करंट सेक्रेटरी जनरल हैं नेटो के। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो है हितम अल गैस। अब जो ये हितम अल गैस हैं, मे बी मैं थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत ना कर रही हूँ, तो ये जो है ये आपके पास जो ओपेक है, जो OPEC है, ओपेक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये उसके जो हैं करंट सेक्रेटरी जनरल हैं। और फिर हमारे पास जो ये वाली ऑप्शन है हिसन इब्राहिम ताहा, ये जो है अगर इनके बारे में बात की जाए तो ये जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, ये उसके जो हैं करंट सेक्रेटरी जनरल हैं। और अब जो फैटफ है इसके कौन है, वो है मार्कस प्लेयर। के बारे में आपने सुना भी होगा कि करंटली जो एक बर्लिन में समिट हुआ था उसमें जो है मार्कस प्लेयर की जो सरबराही में हुआ था, जहाँ पे करंट प्रेसिडेंट के तौर पे फैटफ के थे, और जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जो डॉक्यूमेंट पे साइन किया कि पाकिस्तान को निकाल दिया जाएगा ग्रे लिस्ट से, लेकिन एक ऑन साइट विजिट होना अभी भी ज़रूरी है जी। नेक्स्ट एक्यूज है वो है व्हेन वाज पाकिस्तान प्लेस्ड ऑन द फैटफ ग्रे लिस्ट। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था और अभी मैं आपको ये फिर से बता रही हूँ कि पाकिस्तान को पहली दफ़ा ग्रे लिस्ट में नहीं डाला गया। ये तीसरी दफ़ा है जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। पहली दफ़ा जो था वो 2008 में शामिल किया गया, उसके बाद 2012 में शामिल किया गया, और अब जो रिसेंटली पाकिस्तान को शामिल किया गया था ग्रे लिस्ट में वो था जून 2018। ये वाला एमसीक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो आपके पास ये लिखा जाता है कि सेकंड टाइम कब प्लेस किया गया था तो वो आपके पास डिफरेंट उसका आंसर है। अगर तो रिसेंटली पूछा गया है तो वो जून 2018 है, और अगर फर्स्ट टाइम पूछा गया है तो वो भी मैंने आपको बता दिया है कि कब जो है उसको पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था, ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था।
अगर आप इसके बारे में और तफसील जानना चाहते हैं तो मैंने अपनी वीडियो में जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें आपको वो तफसील बता दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली फैटफ समिट वाज हेल्ड इन। ये फैटफ समिट जो है वो रिसेंटली जो है वो कहाँ पर हुआ था? तो ये तो बहुत मशहूर है कि ये बर्लिन जर्मनी में हुआ था। ओके जी, नेक्स्ट है कि जो रिसेंट फैटफ समिट है वाज हेल्ड ऑन। ये हुआ था 14 टू 17 जून। ये 14 टू 17 जून 2022 में हुआ था, जो कि बर्लिन में हुआ था, और इसमें ही पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला गया था। मैं बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है जो कि आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद ये बात भी पूछी जाती है कि जैसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या हैं। अगर हम फैटफ की बात करें तो फैटफ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश एंड फ्रेंच। ये आपने याद रखना है, फैटफ की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो हैं इंग्लिश एंड फ्रेंच। ये सवाल भी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद ये है कि अब कितने जो कंट्रीज हैं आर द मेंबर्स ऑफ फैटफ, हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ फैटफ। तो रिसेंटली अगर देखा जाए तो इंक्लूडिंग 2 ऑर्गेनाइजेशन ये 39 कंट्रीज हैं। मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि वो 2 ऑर्गेनाइजेशन कौन सी हैं, आपको याद आ रहा होगा। लेकिन आपने अगर नहीं देखा, उसको पहले नहीं समझा, तो आप उसको पहले एक दफ़ा देख सकते हैं। तो ये आपके पास 39 कंट्रीज़ हैं रिसेंटली जो कि मेंबर्स हैं फैटफ के। जब अगर इसके फाउंडिंग मेंबर्स की बात की जाए तो फाउंडिंग मेंबर्स जो थे फैटफ के वो 7 थे, जो G7 कंट्रीज़ हैं, और फिर उसके बाद ये 16 हुए और अब ये 39 हैं। अब रिसेंटली जो समिट हुआ है उसमें विच कंट्री वाज रिमूव फ्रॉम ग्रे लिस्ट इन द रिसेंट समिट। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि करंट अफेयर्स के हवाले से जो मैंने आपको MCQs बताए थे उसमें से ये सवाल उठाया गया है कि विच कंट्री वाज रिमूव फ्रॉम द ग्रे लिस्ट इन द रिसेंट। सो वो है माल्टा। तो माल्टा जो है उसको जो है जो रिसेंट समिट में ग्रे लिस्ट से रिमूव कर दिया गया है। और इसके अलावा जो ये मैंने आपको बताया था कि इसमें को क्यों डाला गया था और क्यों जो है वो निकाला गया था, ये सब कुछ जो है एक पॉलिटिकल गेम होती है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि विच कंट्री वाज रिमूव फ्रॉम ग्रे लिस्ट इन द रिसेंट समिट, तो वो है माल्टा। ओके, अब जब आप किसी ऐसी कंट्री के बारे में बात कर रहे होते हैं जैसा कि माल्टा के बारे में आपने बात की है, अब इसके बारे में FPSC आपसे पूछ सकता है कि इसका कैपिटल क्या है और इसकी करेंसी क्या है। मैं वो भी आपको बताऊंगी, जैसे कि करेंसी यूरो है, ये कैपिटल वैलेटा है, लेकिन आपने इसको भी एक दफ़ा देखना है कि जिन कंट्रीज़ की बात हो रही है उनके बारे में आपको पता होगा कैपिटल क्या है, उसकी करेंसी क्या है, वो किस कॉन्टिनेंट में जो है वो प्लेस्ड है, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है, इन द रिसेंट समिट विच कंट्री वाज इंक्लूडेड इन द ग्रे लिस्ट टू लिमिट द रशियन इन्फ्लुएंस। अब रशियन यूक्रेन वार हो रही है, ये आपको पता है। उस वॉर में रशिया का जो इन्फ्लुएंस है और इसके अलावा जो रशिया का इन्फ्लुएंस है ओवरऑल, उसको लिमिट करने के लिए कौन सी कंट्री को ग्रे लिस्ट में डाला गया है? वो कंट्री है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है ताकि जो रशिया जो है उसका इन्फ्लुएंस जो है वो ख़त्म किया जा सके। इसकी भी करेंसी जो है वो पाउंड में है, जिब्राल्टर पाउंड है, लेकिन मैं इनके मुतालिक जो और MCQs हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, उसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा, उसमें से भी कोई ना कोई MCQ ज़रूर रिपीट होगा। उसके बाद है कि हाउ मेनी कंट्रीज आर इन द ग्रे लिस्ट इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो अभी रिसेंटली जो एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक कितनी कंट्रीज ऐसी हैं जो इंक्लूडिंग पाकिस्तान ग्रे लिस्ट शामिल हैं, तो वो हैं 23।
जब पाकिस्तान निकल जाएगा तो ऑब्वियसली ये 22 होगी, लेकिन अभी जो है वो ये है 23। ओके, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।